अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। आज का जो टॉपिक है जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंतहाई अहम है, बोर्ड में कई बार में रिपीट हो जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। इवन शॉर्ट और एमसीक्यूज में भी कई बार ये रिपीट हुआ है। तो ये डायग्राम तो जैसे आपकी अट्रैक्शन के लिए, आपका जो है वो व्यू हासिल करने के लिए बनाएगी, लेकिन आपको डायग्राम के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो है कंपलसरी नहीं है कि आप बनाएं पेपर के अंदर इस टॉपिक के अंदर। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा डायग्राम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर का मतलब होता है जी सेल, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट। अब इसका जो सबसे पहला तारुफ वाला पैराग्राफ है, बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं। आपने लाजमी तौर पर से याद करना, उसे तारुफ के अंदर दो मेजर बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है जी, दुनिया में बेसिक टाइप ऑफ सेल कितने, तो वो आपने याद है दो टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। मजीद दूसरी बात जो इसके तारुफ के अंदर लिखी हुई है इसी चीज़ के अंदर, वो ये है कि जी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कैटेगरी है दुनिया में जो बेसिक माने जाते हैं, बेसिक जो कि पाकिस्तान में आज भी 5 जो है किंगडम माने जा रहे हैं। तो जो 5 किंगडम, उसमें जो पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो है बैक्टीरिया वगैरह जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जबकि बाकी तमाम के तमाम 4 जो किंगडम मौजूद हैं, जिनमें जो है नंबर 1 प्रोटिस्टा आता है, नंबर 3 पे जो है वो आपका फंजाई आ रहा है, नंबर 4 पे जो है वो आपका प्लांटी, नंबर 5 पे एनिमिलिया आ रही। पांचों जो चारों के चारों किंगडम है ये यूकैरियोटिक है। पहला किंगडम है प्रोकैरियोट है, जो कि बैक्टीरिया। तो ये दो मेजर बातें लिखी हुई तारुफ में जो आपने ज़रूर बयान करनी है कि सेल की टाइप्स कितनी है 2, और सेल की टाइप की बुनियाद पे आगे ऑर्गेनिज्म की टाइप्स कितनी है 5। सेकंड, अब ये टॉपिक मेजर अब शुरू होने वाला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की तरतीब। तो सेल की तरतीब जानदारों के अंदर बेसिक 3 तरह की होती है। पहली यूनिसेलुलर, दूसरी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब आपने याद रखना, यूनि का मतलब होता है जी 1, सेलुलर मतलब सेल, ऐसे जानदार जिनमें सिर्फ एक वक्त में एक ही सेल होता है और तमाम के तमाम उनकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ सारी की सारी, डेट आर परफॉर्म बाय ओनली सिंगल सेल, ये एक ही सेल कर रहा होता है। अब इनमें आपकी किताब के अंदर जो मेजर एग्जांपल है वो 3 लिखी हुई हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, जो कि मैंने डायग्राम में लेबलिंग के साथ आपको इंडिकेट भी करवाया कि आपको भी ये पहचान हो जाए कि किस किस जानदार की है। सेकंड चीज़ आपने याद नहीं, 1 से 2 बार डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि कोई से 4 से 5 जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दे, तो आप इसमें यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगस है उसका नाम लिख सकते हैं। बैक्टीरिया, जो कि कुछ बैक्टीरिया मेजोरिटी केस में यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ केस में कॉलोनियल होते हैं। या आप सेकंड चैप्टर में प्लाज्मोडियम का एक नाम है वो भी लिख सकते हैं, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही कैटेगरी है। सेकंड है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल में आपके सामने एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, लेकिन इसमें 2 से 4 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। पहली, कॉलोनी के अंदर होते तमाम जानदार यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये सारे के सारे मिलके एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं। ये रहते तो इकट्ठे एक ही जगह पे कॉलोनीज बना के, क्लस्टर बना के, ग्रुप्स बना के, लेकिन ये तमाम के तमाम अपना काम खुद ही करते हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको किताब में नजर आ जाएगा, लिखा होगा दे डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, मतलब कोई भी सेल जो है किसी का मुलाजिम नहीं, किसी के लिए काम नहीं कर रहा, हर सेल को अपना काम खुद ही करना होता है। इसलिए कॉलोनियल में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, ये याद रखनी है आपने। अब आपकी किताब में जो कॉलोनियल की एग्जांपल दी गई डेट इज वॉल्वॉक्स, ये ग्रीन कलर की एलजी है, अक्सर जहां पानी खड़ा रहे वहां पे ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, वो इसी ही की तरह के जानवरों की लेयर होती है, डेट इज वॉल्वॉक्स। ग्रीन एल्गा या ग्रीन एलजी लेयर कहा जाता है, जिसमें थाउजेंड ऑफ सेल जो है मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं। एक बड़ी कॉलोनी होती है, उसके कॉलोनीज के अंदर छोटी छोटी फर्दर सब कॉलोनीज भी होती हैं। ये तमाम कॉलोनीज जो है जिसके अंदर जानदार रह तो रहे हैं, लेकिन हर एक को अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है, किसी से किसी किस्म की वो मदद नहीं लेते। थर्ड कैटेगरी जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर कहते हैं सेल्स को, ऐसे जानदार जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो जितने भी आपके जो एनिमल एंड प्लांट है तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर, इसमें कोई किसी किस्म की एक्सेप्शन नहीं है कि कोई यूनी है, कॉलोनियल है। मेजोरिटी प्लांट एनिमल जो है कहीं पे एक्सेप्शन आ जाती है एनिमल के केस में, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर। इसमें 2 बड़ी एग्जाम्पल दी, एक प्लांट के वाले से मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, और दूसरा फ्रॉग मेंढक की। सबसे पहले आपको इन दोनों जो जानदार इनके साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, और फ्रॉग का नाम है रिसाना टिग्रीना। अब इसमें एक बात आपने गौर की होगी, ये चैप्टर नंबर 3 में भी आपको सुनने पढ़ने को मिलेगी। इनके नाम साइंटिफिक होते हैं, तो एक तो इनका जो दूसरा वर्ड है ये सारा कैपिटल, सिर्फ पहला वर्ड है जो इनका जो है कैपिटल होगा, बाकी तमाम के तमाम जो लफ्ज स्मॉल लेटर होंगे। सेकंड, इसको लिखने के बाद ऐसे हाफ ऑफ अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैंने दोनों साइंटिफिक नेम को किया हुआ है। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में बिठा लें कि जितने भी ये जानदार हैं इनका साइंटिफिक नेम लिखने के लिए शर्त है कि इनको मार्कर से, मतलब बोल्ड करके, डार्क करके लिखा जाए।
सेकंड, जब आप मस्टर्ड प्लांट में आएंगे तो आपको 2 से 3 बातें एमसीक्यू में पूछी जाती है। पहली बात, मस्टर्ड प्लांट जो है वो इसको सरसों का पौधा भी कहा जाता है। तो इसका जो बीज है ये सॉन इन विंटर, विंटर के सीजन के अंदर इसका जो बीज है बोया जाता है। दूसरी बात, मस्टर्ड प्लांट जो कि शो किया गया है ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है। पहली बात, इसके फ्लावर से सीड बनते हैं जिसमें से एक्सट्रैक्ट करके कूलू के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल निकाला जाता है, और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑयल निकाला जाता है जो कि खाने के पर्पज़ में या सर वगैरह पे लगाने में और भी डिफरेंट पर्पज़ में इस्तेमाल हो रहा है ये ऑयल ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। सेकंड, इसका जो लीफ है जिससे अक्सर सुनने को आपको मिलता है कि सरसों का साग, तो ये जो साग है पकाया जाता है सर्दियों में अक्सर लोगों के घरों में, गांव देहातों में। तो ये साग भी जो है ये मस्टर्ड प्लांट ही की एक टाइप से बन रहा होता है, डेट इज सरसों का साग। अब यहाँ पे लास्ट में एक इंतहाई अहम है, कई बार रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, जी मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड प्लांट या कोई भी काम पौधे के केस में 2 तरह के उसके पार्ट्स या ऑर्गन होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आखिरी 3 लाइनों पे मेंशन भी है ये, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव जो कि इसका स्टेम, रूट और लीफ है, जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और बतौर वेजिटेबल किसी ना किसी पर्पज में खाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जबकि सेकेंड है रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो याद ना, जो फ्लावर है जो कि शो किया गया है, येलोइश कलर का फ्लावर होता है इस केस में, तो ये जो फ्लावर है ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन इसी फ्लावर से फ्यूचर में बीज बनेगा या फल बनेगा, तो ये दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही माने जाते हैं। लेकिन मेजर जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन, वो फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लास्ट है जी फ्रॉग है, जिसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीन है। ये भी जो है एक एनिमल की टाइप है। तो इसमें ये तमाम वो खसूसियात जो एनिमल के अंदर होती है, लेट्स से कि इनके पास टिश्यू भी होंगे। कौन सा टिश्यू? मसल टिश्यू हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, नर्वस टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर ब्लड है, बोन का बना हुआ स्केलेटन है, और भी तमाम सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक एम्फीबियन है, ये बात आपने याद नहीं। ऐसे जानदार जो पानी और खुश्की दोनों पे रहे उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो जी आज का टॉपिक इसी वीडियो के साथ खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बोर्ड में कई बार रिपीट हो जाने वाला क्वेश्चन है। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी।